Good morning everyone. I am Parul and today's my topic is the human geography thought of corridors of time. इसमें 3 स्कूल की कल हमने बात की थी. फर्स्ट है आपका वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल. थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ सोशल बीइंग ऑफ द पीपल. इसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी है और जो आपका ह्यूमनिस्टिक स्कूल है, ये दोनों जो है लोगों के सामाजिक कल्याण के फेवर में काम करते हैं. दीज इंक्लूड्स आस्पेक्ट्स सच एज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन. Geographers have already introduced paper as geography of social well-being in the post-graduate curriculum. इसमें लोगों के फेवर में क्या होता है? आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष शामिल थे. क्लियर? भूगोलवेत्ता जो थे वो पहले ही स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो उनका पाठ्यचर्या थी यानी कि पढ़ने का जो तरीका था वो सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल के कोर्स ने शुरू कर दिया था. रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मैक्सियन थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन द बेसिक कोज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी. कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम वेयर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. रेडिकल विचारधारा जो थी ये गरीबी, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए उपयोग की गई थी. ठीक है, ताकि समाज से इन समस्याओं को हटा दिया जाए जो पूंजीवादी विकास के संबंध में थी. बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑफ लिव एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस एंड सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एंथेसिटी, रेसिस एंड रिलीजियस आस्पेक्ट्स. व्यवहारवादी विचारधारा ने के प्रत्यक्ष जो अनुभव थे उनके साथ साथ मानव, रिलीजियस और रिलीजन इत्यादि पर भी जोर दिया जाता था ताकि वो भी उसमें इंक्लूड हो सके. फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ फील्ड और सब फील्ड है जो नेक्स्ट वाली आपकी जो एक टेबल दी गई है उसके अंदर शो किए गए हैं. Human geography, as you have seen, attempt to explain the relationship between all elements of human life and the space they occur with. Thus, human geography assume a highly interdisciplinary nature. Human geography जो है वो सभी तत्वों के संबंध की व्याख्या करने के लिए व्याख्या करता है. नेक्स्ट पेज पर आपकी एक टेबल दी गई है जिससे 3 पार्ट है. एक है पीरियड यानी कि टाइम, और दूसरा अप्रोच यानी कि उपागम, और थर्ड है आपका बोर्ड वृत्त यानी कि ब्रॉड फीचर्स. इसके कितने बड़े और ज़्यादा फीचर्स हो सकते हैं. इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका अर्ली कॉलोनियल पीरियड. इसकी जो अप्रोच थी वो थी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो खोजें हुई थी, जो रिसर्च हुई थी, उन्हें एक बड़े लेवल पर प्रस्तुत करना. जो ज्योग्राफर्स थे वो घूम कर अपना जो भी देखते थे, जो भी किसी चीज़ की खोज करते थे उसको एक्सप्लोर करते थे और फिर उसका डिस्क्रिप्शन करते थे. बाद में आपका लेटर कॉलोनियल पीरियड यानी कि प्रादेशिक विश्लेषण, रिलीजन एनालिसिस. इसमें क्या होता है रिलीजन्स में कि किसी भी प्रदेश के जितने भी एस्पेक्ट्स होते थे उन सब का वर्णन करते थे और इस तरह से इन्होंने पूरी पृथ्वी को समझने में सहायता मिली. नेक्स्ट है आपका 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, और इसका जो अप्रोच है वो है एरियल डिफरेंटिएशन, यानी कि 1930 के दशक में जो युद्ध हुआ था उसके बीच की अवधि थी और क्षेत्रीय विभेदन. एरियल डिफरेंटिएशन, एक प्रदेश और अन्य प्रदेश, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से कैसे अलग है, यह उस चीज़ की व्याख्या करता है. नेक्स्ट है आपका 1950 टू द लेट 1960. इसका अप्रोच है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन. स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कंप्यूटर और सांख्यिकी, कंप्यूटर और आपका स्टैटिक्स की जो विधियां हैं. देखिए, आपने कोई डाटा कंप्यूटर में डाला और वो उसका कोई भी डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम कुछ भी उसका शो कर देता है. ठीक है, तो कंप्यूटर और स्टैट्स के डाटा का एक विशिष्ट मानचित्र तैयार किया जाता था जो भौतिक यानी कि फिजिकल लॉज जो थे उनमें प्रयोग किया जाता था, और मानव जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, इनका यूज करता था मैप बनाने के लिए. नेक्स्ट है 1970. 1970 का है आपका इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल. इसमें जो ये तीनों स्कूल है जिनका हम अभी बात कर रहे थे, ये तीनों स्कूल जो है इनका मुख्य उद्देश्य था. एक का उद्देश्य था कि
ज्योग्राफी में जो है ह्यूमन बीइंग के फेवर के लिए काम किया जाए। दूसरे में था समाज में जो कुछ बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए। और तीसरे का था कि हमारे समाज में जो भी हम लोग एक दूसरे से सामाजिक डिस्टेंस करते हैं उस चीज़ को हटाया जाए। 1990 का जो दशक था, यानी कि 1990 पोस्ट मॉडर्न इन ज्योग्राफी, इसमें क्या था, सामान्य व्रत और सामान्यीकरण, यानी कि एक बहुत बड़ा लेवल और एक बहुत छोटा लेवल को बहुत बड़े लेवल को सामान्य बनाकर उनकी दशाओं की व्याख्या करना था। कुछ प्रिंसिपल थे जिन पर कुछ प्रश्न उठने लगे थे और उसके संदर्भ को, ताकि उसके महत्व को समझा सके, उस पर जोर दिया जाने लगा था। नेक्स्ट है आपका इंटरफेस विद द अदर सिस्टर डिसिप्लिन इन द सोशल साइंस एंड ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। विद द एक्सप्लेन ऑफ नॉलेज न्यू सब फील्ड इमर्जेंस ऑल्सो हैपन टू द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सामाजिक विज्ञानों के साथ कुछ और इसका जो है इंटर रिलेशनशिप, ताकि और डेवलप हो सके, इसके ज्ञान के विस्तारों का विकास किया गया। मानव भूगोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मानव नेक्स्ट आपकी जो 1.2 आपकी जो टेबल है उसमें बहुत सारे दिखाए गए हैं कि कौन कौन से सब फील्ड हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, तो आप उसको देखिएगा। ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है आपका। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा इसी बुक का चैप्टर सेकंड का नाम होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन।